टॉपर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस सीरीज में हम आपको वैसे वैसे क्लास देंगे जहां से कि तमाम प्रश्न इस साल के बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो इसको देखते हुए जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट आया था, वो सभी विषय की, चाहे आपका मैथ हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इन सभी विषय के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग आपके 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल जैसा ऑफिशियल मॉडल पेपर, जैसा ऑफिशियल प्रश्न पत्र आता है इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, उसी रूप में हर मॉडल पेपर आपके लिए लाया गया है। और उसके साथ साथ यहां से तमाम प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप के प्रश्नों को इसमें सेट किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोशल साइंस के 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट है, बिल्कुल ओरिजिनल मॉडल सेट, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए। आप जानते हैं सोशल साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होता है, 2 घंटा 45 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा। यहाँ से नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, इसको आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सीधे हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। आप जानते हैं परीक्षा में जैसे ही आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में। इसको सॉल्व करने के लिए बाकायदा आपको OMR शीट मिलता है और 40 अंक के प्रश्न होते हैं, अर्थात कि 40 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना होता है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप इस क्लास को देखें, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि इस सीरीज के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, सभी वीडियोस को देखकर अगर जो छात्र कॉपी तैयार कर रहा है उसका देखिएगा कितना शानदार रिजल्ट आएगा बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक एक प्रश्न का आंसर चाहे आप कभी भी क्लास को देखें तो आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो जो मैं सही आंसर बता रहा हूं उसे लिख कर याद करते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न आज के इस मॉडल सेट में आपको मिलेगा सोशल साइंस से। कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने क्वेश्चन को रीड कर पा रहे होंगे कि हु वाज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप। तो बिल्कुल सही। जितने भी छात्र इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे सर, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र बोलेंगे हमारा प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे प्रश्न है कि हु हैड फाउंडेड यंग इटली। ही शानदार प्रश्न आपको मिलेगा आज के इस मॉडल पेपर में। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए है। किसने किया था? मेजनी ने। इसका राइट आंसर आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए पे दिया गया है। मेजनी ने ही यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था। इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना, और फिर उसके बाद 1834 ईस्वी में मेजनी ने ही यंग यूरोप की स्थापना किया। याद रखेंगे, आपसे यंग इटली परीक्षा में पूछा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था सर? तो 1831 में। चाहे यंग यूरोप पूछेगा तो उसकी भी स्थापना मेजनी ने ही किया था। कब किया था? तो 1834 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस प्रश्न को पढ़ पा रहे हैं। कह रहा है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सभी छात्र आंसर देने का प्रयास करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। जितने भी छात्र इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बी 8 मार्च उनका बिल्कुल राइट है। प्रत्येक वर्ष हम लोग 8 मार्च के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे सर, 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा। यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्या पूछा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा। हु रोट अप्रैल थीसिस। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं बोला कि ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपके ओरिजिनल एग्जाम के क्वेश्चन के जैसा तैयार किया गया, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। देखिएगा यहाँ से कितना ज्यादा प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसीलिए टॉपर सीरीज का एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। अगर कोई भी वीडियो छूटता है, आपको रिवीजन करना है, तो आपके सुविधा के लिए हमने उसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर इस टॉपर सीरीज के प्रत्येक वीडियोस को देखकर आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एक एक प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने तैयार किया था अप्रैल थीसिस? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किया था, तो इसमें लेनिन ने बोल्शेविक दल के कार्यक्रम को स्पष्ट किया था, उसे ही हम बोलते हैं अप्रैल थीसिस। आगे बढ़ेंगे सर, 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को रीड कर पा रहे हैं। आपको बताना है कि यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उसका विघटन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 1964 में हुआ कि 1985 में हुआ कि 1990 में हुआ था कि 1991 में।
5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद कर लीजिएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, उसके बाद रूस अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991। आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि अंकोर वाट के मंदिर के बारे में जो आप पढ़े होंगे तो वहां पे किस हिंदू देवता का मंदिर है, आपको बताना है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए विष्णु। और इसका निर्माण कब हुआ था तो 12वीं शताब्दी में किसने कराया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो याद रखना है मंदिर विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में वहां के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न की बात करें, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है इस साल के लिए। प्रश्न आपसे पूछा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। Who gave the title of महात्मा टू गांधी जी। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो जितने भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो बताना है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे अपने प्रश्न को रीड कर पा रहे हैं, कह रहा है व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स आपको समझ के रखना है। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और वहीं पे 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था। और वहीं पे तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट इज ऑन द, आपको बताना है किस रिवर पे हीराकुंड परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किस पे है, महानदी पे। राज्य पूछेगा तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा के संबलपुर जिला में महानदी नदी पर हीराकुंड परियोजना बनाया गया है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। इन विच सिटी वाज गुरु गोविंद सिंह जी बॉर्न। आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। ये आपके संस्कृत में भी है, दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे पाटलिपुत्र वैभवम, संस्कृत भी मैं पूरा आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूं 1 से लेकर 14 तक। अगर वहां पे भी आप पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आप बता सकते हैं। ऐसे आपके हिस्ट्री से डायरेक्ट प्रश्न लिया गया, आपके सीधे टेक्स्ट बुक से प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पटना। जितने भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन बी पटना उनका राइट आंसर है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1666 ईस्वी में आपके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम कहां भेजती थी, किस देश में भेजती थी। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को रीड करके आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसको करती थी, चीन को। तो याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न से कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। को बताना है कि रूसो वाज द फिलोसफर ऑफ विच कंट्री। रूसो जो है किस देश का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया है, फ्रांस का। के क्वेश्चन का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा, क्योंकि यहां से तमाम प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल मॉडल पेपर है और उसके साथ साथ बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों मीडियम के छात्रों के लिए। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। आपको बतलाना है कि रीन्यूएबल रिसोर्स इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर। क्या है, नवीकरणीय संसाधन पूछा है तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जल। यहां से ज्योग्राफी की प्रश्न की शुरुआत हो चुका है। संसाधन चैप्टर में आपको पढ़ना है नवीकरणीय और नवीकरणीय इन सभी संसाधन के बारे में। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे यही प्रश्न इंग्लिश मीडियम में
में दिया गया है। सभी प्रश्न आपके ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक से सीधे सीधे आए हैं। उसके साथ साथ रिपीटेड प्रश्न है, अर्थात कि कितना बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। क्या पूछा था कि जामनगर जो ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है वो किस राज्य में है, तो जामनगर आ गया, तो किस राज्य में होगा, ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ेंगे सर 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। आपको बताना है कि तारापुर परमाणु जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, तो राइट आंसर याद रखिएगा महाराष्ट्र में। क्या होगा 15 नंबर का आंसर, महाराष्ट्र। याद करते चलिए एक एक प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्र अपने प्रश्न को पढ़कर आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न आपको ध्यान से समझना है। क्या पूछा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण का बात हो रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो अब देखिए पर्यावरण के बाद पूछ रहा है पृथ्वी सम्मेलन कि 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। आपको जगह यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वेयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियो डी जनेरियो में 1992 का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये रियो डी जनेरियो कहाँ है पूछेगा तो ब्राजील में है और इसमें 170 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। आपको बताना है द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, आपसे प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल ही आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, झारखंड जो है भारत के कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है, अर्थात कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, यही आपसे पूछा है। द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया है वेस्ट बंगाल। कौन है सबसे एक नंबर पे, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। बड़ा ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है आपसे कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे प्रश्न को रीड कर पा रहे हैं। कह रहा है इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ रेडियो इन इंडिया ट्रांसमिटेड। का राइट आंसर याद रखिएगा 1923। और कहां हुआ था तो मुंबई में। सभी आपके बुक से प्रश्न आ रहे हैं। ऑप्शन ए पे राइट आंसर दिया गया है। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे सर 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ। आपको बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, वो कब स्टार्ट हुआ। आप जानते हैं जो हरित क्रांति है वो फसलों के उत्पादन से संबंधित था और इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए ऐसे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। पढ़े होंगे कब हुआ था, 1960 के दशक में। और इसका एग्जैक्ट डेट माना जाता है 1966 से 1967। लेकिन इसका राइट आंसर पूछा है कि इन, अर्थात कि कब हुआ था, एग्जैक्ट आपको बताना है। शुरुआत पूछ रहा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है चला कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है। द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज। आपसे क्या पूछा है, प्रश्न ध्यान से समझिएगा कि सूती कपड़ा उद्योग में किस कच्चा माल रॉ मटेरियल का यूज होता है, आपको बताना है। मैं शुरू में ही बता दिया था कि आज के इस मॉडल पेपर में आपको बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं चाहे आप क्लास कभी भी देख रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप जब भी क्लास को देखें तो आप समझे कि मैं इस समय लाइव क्लास को देख रहा हूं। उसी समय आप कॉपी उठाकर एक एक प्रश्न को नोट करते जाएं, क्योंकि यहां से तमाम प्रश्न आएंगे। टॉपर सीरीज में जो भी क्लास आ रहा है, भले ही कम क्लास से जा रहा है लेकिन वही क्लास आ रहा है, वही प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है। अगर कोई भी क्लास आप छोड़ते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक एक क्लास देखते चलिएगा। तो क्या प्रश्न आपसे पूछा था कि सूती कपड़ा उद्योग में किस रॉ मटेरियल का यूज होता है। तो राइट आंसर जितने भी छात्र इसका कमेंट किए हैं सर ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल आपका चला आंसर सही है। यहाँ पे देखिए कॉटन इंडस्ट्री पूछ रहा है तो किसका यूज होता है, कपास कॉटन का। आगे बढ़ेंगे सर 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी है पटना, सी है कानपुर, डी है भागलपुर।
इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे अपने प्रश्न को रीड करेंगे। द मेन सेंटर ऑफ सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन इज, तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, बिहार के कहा, भागलपुर में। तो राइट आंसर याद रखिएगा, मेन सेंटर पूछा था सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर, 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि उर्वरक कारखाना कहां अवस्थित है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न पूछा है कि जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो कहां पे अवस्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। कहां है सर, बरौनी में। राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए पे दिया गया है। आगे देखिए, अब यहां से ज्योग्राफी का प्रश्न, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ज्योग्राफी का प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब यहां से शुरुआत हो गया पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न। मैं बोला हूं बिल्कुल जिस तरह एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएंगे, तो यहां से अगर प्रश्न सॉल्व करने का आदत लगाते हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। सर 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को पढ़कर आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध किसने आवाज उठाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखिएगा 25 का राइट आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। आज की प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वैसे व्यक्ति जो धर्म को जो है संप्रदाय का मुख्य आधार मानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक। जो जाति को मानते हैं उसे बोलते हैं जातिवादी। और धर्मनिरपेक्ष, जो किसी धर्म को नहीं मानते, जिनके लिए सभी धर्म समान हो। और आदर्शवादी आप समझ ही रहे हैं, जो आदर्श विचारधारा के हों। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। कह रहा है व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट इन इंडिया सेटअप। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात कि एनसीडब्ल्यू का गठन कब हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब हुआ था सर, तो 1990 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए बिल्कुल शानदार मिल रहा है, सन ईस्वी से। कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। आपको बताना है कि भारत में कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था, आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब हुआ था, 1946 में। राइट आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन ए पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि व्हेन वाज तेलंगाना स्टेट फॉर्मेड। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन आपको पढ़कर बताना है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था। तो ये बिल्कुल आपके करंट से प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का गठन हुआ था। तो राइट आंसर किस पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे। आगे बढ़ेंगे सर, 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न चला आपसे कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ। आपको बताना है कि किस स्टेट से चिपको मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। के बुक से प्रश्न है, आप पढ़े होंगे कि उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। This is called the soul of democracy। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं सर, तो पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को। राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है। ये 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन एक राष्ट्रीय दल है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय दल है, ये नहीं पढ़ना है कि राष्ट्रीय दल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्टी। इसमें से राष्ट्रीय दल कौन है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है व्हाट इज द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इनका सही है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, भारत में जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, ये सभी जो है डेमोक्रेसी की चुनौती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, चला 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया गया शासन है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे क्या पूछा है कि किसका कथन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो बिल्कुल शानदार और रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एन इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। आपको बताना है कि कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। अगर ध्यान से ऑप्शन आप पढ़ पा रहे होंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है, पंचायती राज। आगे बढ़ेंगे सर, 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे। इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि आप जानते हैं योजना आयोग बंद हो चुका है, वर्तमान में क्या है चल रहा है, नीति आयोग। कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं भारत का चाहे योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके पदेन ही अध्यक्ष होते हैं, अर्थात कि पद से ही जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वही इसका अध्यक्ष होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर प्रश्न आपसे चला पूछ रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ। अब ये सभी प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से मिल रहे हैं। तो भारत में देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से 56 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो शुरुआत पूछा है तो 1951 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपके बुक से सीधे सीधे कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ज्यादा नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि का जो प्रति व्यक्ति आय है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार। इसका है सीहुआर का। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी। और सबसे अधिक पूछता तो किसका होता, पटना का। आगे बढ़ेंगे, 39 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि मुद्रा चैप्टर से प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। द क्रेडिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न एरा गोज टू मनी अलोन, Whose स्टेटमेंट इज दिस। यह कथन किसका है, किसने कहा था आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। तो यह कथन है मार्शल का। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे सर, 40 नंबर प्रश्न की बात करें। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है चला कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उसका नाम क्या है। बिल्कुल सही, टका। जो भी छात्र इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं टका, उनका बिल्कुल सही है। और वहीं पे रुपया पूछता तो रुपया आप जानते हैं भारत में चलता है, पाकिस्तान में, नेपाल में। दिनार पूछता तो दिनार कहाँ का है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो याद रखिएगा इराक का। कहाँ का है, इराक का। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर प्रश्न देखिए, परीक्षा में आपको 40 ही नंबर तक प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन यहाँ पे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आगे हम लोग जितने भी प्रश्न है सभी की इस राइट आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ताकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण। मैं बोल रहा हूँ कि टॉपर सीरीज में आपको बिल्कुल कम क्लास मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में वही क्लास मिलेगा जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जो छात्र इस सीरीज के सभी वीडियोस देखकर जाएंगे उनको समझिए जिस तरह नाम है टॉपर सीरीज, वो टॉपर बनकर ही आएंगे। बस टॉपर बनने का एक ही शर्त है कि इस सीरीज के सभी क्लास आपको देखना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है। और मैं आपको सफलता का सूत्र बता चुका हूं कि अगर टॉपर बनना है तो आप जानते हैं पढ़ना तो पड़ेगा। जो छात्र जितना ज्यादा पढ़ेगा उसका उतना ही ज्यादा अंक आएगा। और आपका समस्या भी मैं एक एक करके दूर कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं जो भी आप कमेंट में अपना समस्या बताते हैं, आपको इस चैनल पे आपके हर समस्या का समाधान आता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों का प्रश्न था कि इंग्लिश में क्यों नहीं आ रहा है, तो अब चलिए इंग्लिश हिंदी बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम के जैसा फीलिंग आपको आएगा, वैसे ही हम लोग प्रश्न पत्र लेके अब हर एक क्लास में चर्चा करेंगे। आपसे क्या पूछा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। मीडियम में क्या प्रश्न होगा कि व्हेन डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हुआ था सर, तो 1904 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे सर, 42 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर आप अगर कमेंट कर रहे हैं 19 तो आपका बिल्कुल सही है, कितने हैं 19। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो 43 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। आपको बताना है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। क्या है, ब्रेड क्लॉथ एंड हाउस, रोटी कपड़ा एवं मकान। और वर्तमान में प्रश्न आता तो क्या हो जाता, तेल आप देख रहे हैं ऑयल का दाम कितने दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि कर रहा है, लेकिन फिलहाल उससे आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। बिल्कुल आपके इकोनॉमिक्स से सभी प्रश्न है। कह रहा है कि इसमें से कौन जो है कंप्लीटली गवर्नमेंट सर्विस है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन पढ़ के आपको कमेंट करना है कि कौन इसमें जो है सरकारी सेवा है पूर्ण रूप से। तो आपको सरकारी और गैर सरकारी सेवा पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिट्री सर्विस, सैन्य सेवा। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया।
व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005। कब बना था सूचना का अधिकार अधिनियम? 2005 बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे आपसे चला, यहां से अब इकोनॉमिक्स भी समाप्त हो चुका, अब शुरू हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सुनामी किस भाषा से शब्द लिया गया? आपको बताना है कि किस लैंग्वेज का शब्द है सुनामी। तो ये मूल है जापानी लैंग्वेज का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन नेचुरल डिजास्टर है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। भूकंप आप जानते हैं क्या है? नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ये तो आप अगर क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते होंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि कितना बार पूछा गया प्रश्न है। आप जानते हैं मलबे के नीचे जब लोग दब जाते हैं तो उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप पढ़ने में गंभीर उम्मीदवार हैं तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा किए हैं। प्रश्न सभी आपको नहीं मालूम था तब भी कोई चिंता लेने की बात नहीं है, आपको सभी प्रश्न का आंसर अभी पर्याप्त समय तो याद कर लेना है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर 48 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और क्या आप आगे चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सभी प्रश्न शानदार हैं, क्या इसका भी आंसर बताया जाए तो इसके बारे में बताइएगा। देखिए हम लोग सिर्फ, मैं आपको बोलता हूँ, आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आपका काम है सिर्फ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आगे जो भी दिक्कत समस्या होगा अगर नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं तो आपके हर समस्या का समाधान यहाँ पे उपलब्ध है। देखिए मैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपके लिए सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट, जो आपको बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट के द्वारा तैयार करके भेजा जाता है, उसकी चर्चा हम लोग इस चैनल पे कर चुके हैं। अब मॉडल पेपर की शुरुआत की है तो आपको लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।